हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज आप लोगों को बताऊंगा कि एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्सेस करना है, कैसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना है। अगर इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर भी दिया होगा तो कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कैसे लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना है, कैसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को रीजनरेट करना और उसको चेंज करना है। ये पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। सो आप लोग ये पूरा वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। सो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। पहले कोई भी एक ब्राउज़र चुन लीजिए। मैं क्रोम को ही ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ SBI इंटरनेट बैंकिंग सर्च कर लीजिए। SBI इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद पहले वाला एक आ गया, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग SBI। इस लिंक को ओपन कर लीजिए। इस लिंक को ओपन करने के बाद देख सकते हो कि नया पेज ओपन हो गया है पर्सनल बैंकिंग का। यहाँ पे आप लोगों को ये कंटिन्यू टू लॉगिन करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए कंटिन्यू टू लॉगिन। कंटिन्यू टू लॉगिन क्लिक करने के बाद देखिए फिर से नया पेज आ गया है। उस पेज में आप लोग का यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर आप लोग पहले ही इसको अप्लाई कर दिया हो, मतलब अगर आप लोग अकाउंट करने के टाइम भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के टाइम अगर आप लोग अप्लाई कर दिया होगा तो शायद आप लोगों को एक मेल नहीं, मतलब एक पोस्ट आएगा। वो पोस्ट में आप लोगों का यूज़र नेम, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड सब भेज दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वो लेटर मिल गया होगा तो आप लोगों को तो यूज़र नेम पासवर्ड पता होगा। लेकिन अगर आप लोग अप्लाई नहीं किया हो तो उसका प्रोसेस अलग है। उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया तो आप लोग यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पर एक कैप्चा डालकर लॉगिन करिए। यहाँ पर आप वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को मैं अब बताऊंगा कि अगर आप लोगों को नया हो, न्यू अप्लाई कर रहे हो, अब आप लोगों के पास नहीं है यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप लोगों को कैसे क्या करना है। इसके लिए पहले आप लोगों का ये न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर एक्टिव, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि एक नया टैब ओपन हो गया है। उसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को यूज़र नेम मिल गया लेकिन उसका वो एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप लोग बैंक में ब्रांच में जाकर भी एक्टिव कर सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूँगा कि कैसे ऑनलाइन एक्टिव करना है यूज़र नेम को। पहले फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि न्यू यूज़र की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद CIF नंबर, उसके बाद ब्रांच कोड। आप लोगों को CIF नंबर अगर पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा है CIF नंबर अवेलेबल इन योर पासबुक एंड स्टेटमेंट। मतलब आप लोगों का पासबुक में ही वो CIF नंबर है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि CIF नंबर क्या है। देख सकते हो आप लोग कुछ ऐसा है। ये है CIF नंबर। आप लोग का SBI का पासबुक है तो ये आप लोग को मिल जाएगा। CIF नंबर कुछ ऐसा है। ये CIF नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। ये डालने के बाद अकाउंट नंबर डालिए, उसके बाद CIF नंबर डालिए, उसके बाद ब्रांच कोड डालिए। अगर आप लोगों को ब्रांच कोड पता नहीं है, ये शायद आप लोग का पासबुक में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग ऑनलाइन भी ये सर्च कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रेड ब्रांच नेम। यहाँ पर क्लिक कीजिए गेट ब्रांच नंबर। उसके बाद देखिए एक पूरा ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए आप अहमदाबाद में रहते हो। यहाँ पर अहमदाबाद में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई भी एक कर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसा करना है। लोकेशन अहमदाबाद सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अहमदाबाद में जितना सारा ब्रांच है उसका पूरा ऑप्शन आ गया है। मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, अहमदाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ब्रांच का कोड आ गया है। इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए कि ब्रांच कोड आ गया है।
ऐसे करके ब्रांच कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कंट्री सेलेक्ट करना है। सो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मतलब आप अकाउंट ओपन करने का टाइम जो मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर किया हो उसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डाल दीजिए रजिस्टर नंबर कोई भी जो है आपका। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड, मतलब आपका क्या फैसिलिटी चाहिए, मतलब फुल ट्रांजेक्शन राइट चाहिए या फिर लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट चाहिए या फिर व्यू राइट पे क्लिक कर सकते हो, मतलब आप जैसे चाहो ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर कुछ लिमिट तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब आपको क्या चाहिए। मैं यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन राइट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए कैप्चा डालने के लिए बोल रहा है। सो मैं डाल रहा हूँ कैप्चा F7873। यहाँ पर आप लोग फिल कर लीजिए अकाउंट नंबर, सेव नंबर, और यहाँ पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो मैं पूरा फिल नहीं किया इसलिए सबमिट नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर दिया तो आपका एप्लीकेशन हो गया है। वहाँ पर आप लोगों को कुछ मैसेज आ गया होगा शायद। उसके बाद अप्लाई हो जाने के बाद आप लोगों को मेल, मतलब इंडिया पोस्ट के थ्रू आ जाएगा, लेटर के थ्रू आ जाएगा। आपका यूज़र आईडी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सब आ जाएगा। वो आ जाने जब आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। वो लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सारा का सारा आप लोग चेंज कर सकते हो, मतलब चेंज करना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग का पूरा समझ में आ गया है कैसे कैसे करना है। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।